बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से एक वाक़या जो है वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, जहाँ पर एक लेडी डॉक्टर हैं जिनका नाम सहर है। उनके हवाले से कहा जा रहा है कि बड़ी ही उन्होंने मुबैना तौर पर गुंडागर्दी की है और गुंडागर्दी करते हुए उन्होंने उस शख्स को जो उनका महबूब था, अब ये मैं आपको उससे वो स्टोरी बता रही हूँ जो इस वक़्त वायरल है। मुझे भी बड़ा अजीब-सा लगता है किसी के बारे में इस तरह की बात करना, ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करना, लेकिन चूँकि ये इस वक़्त सोशल मीडिया पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ़ बता रही हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं और फिर असल कहानी क्या है, और ये जो लेडी डॉक्टर है, इन्होंने अब पुलिस के पास जाकर क्या बयान रिकॉर्ड कराया है, इन्होंने अपनी साइड स्टोरी क्या बताई है। लेडी डॉक्टर सहर है और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये किसी को पसंद करती थी। गुलाम मुर्तज़ा उस शख्स का नाम था और ये गालिबन कस्टमर रिलेशनशिप ऑफ़िसर था हबीब बैंक या हाँ जी, हबीब बैंक में। और वहाँ पर ये शख्स जो है जब काम कर रहा था, इसकी शनासाई होती है डॉक्टर साहब के साथ और फिर इनकी आपस में कोई पसंदीदगी होती है, बात शादी तक जाती है, शादी नहीं हो पाती, क्या मामलात हैं, जो भी है वो पूरी स्टोरी मैं भी आपको सुनाती हूँ। जो लड़के ने सुनाई है उसका एक बयान वायरल है, वो भी मैं अभी आगे लगा दूँगी। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने पुलिस को जाके क्या बताया है वो भी आपको बताती हूँ, और उसके अलावा एक ऑडियो कॉल है जो कि इस वक्त बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर, वो क्या है, उसकी हकीकत क्या है, वो सब कुछ भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताती हूँ। पूरी कहानी अभी तक निकल कर क्या सामने आई है, इसमें क्या नए ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये नौजवान है, इसकी ये वीडियो वायरल हुई जिसमें उसने बताया कि ये जो डॉक्टर सहर है, ये मैं अभी आखिर में लगाती हूँ लेकिन मुख्तसरन आपको बताती हूँ कि डॉक्टर सहर जो है ये इनको पसंद करती थी। ये बेसिकली एक कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर थे बैंक में। इनको इनके मैनेजर कहते हैं, सीनियर कहते हैं कि आप जाइए इन डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल और इनको ऐप जो है वो यूज़ करना नहीं आ रही, आप इनको ऐप जो है इसको इस्तेमाल करने का तरीका बता दें। ये जो है वहाँ पर जाते हैं, उनको बताते हैं, अपना नंबर भी दे आते हैं, फिर इनकी आपस में बातचीत भी शुरू हो जाती है। बातचीत होते होते इनकी दोस्ती जो है वो कुछ ज़्यादा हो जाती है। इन साहब के मुताबिक ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ इनके पास जाता था, ये मुझे पसंद करने लगी, इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। मैंने कहा कि अपने घर वालों को इन्वॉल्व करें। घर वालों से जब बात हुई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं एक गरीब घराने से था और मैं अपने घर का वाहिद कफ़ील था। तो उन्होंने जब इनकार कर दिया और गुस्सा भी हुए और कहा किसी सूरत ये शादी नहीं हो सकती, यहाँ तक कि मेरा ट्रांसफ़र जो है वहाँ से करा दिया गया, मीरपुर माथेलो से सक्खर करा दिया गया। सक्खर जाकर वो कहते हैं कि मैंने वहाँ पे इस्तीफ़ा दे दिया और मैं कराची चला गया। ये जो खातून डॉक्टर हैं, ये मुझे फ़ोन करती रहीं, मुझे बार-बार कहती रहीं कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगी और मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी और इस तरह की बातें। वो कहता है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। मैंने इनके मामों को भी वॉइस नोट जो है वो भेजा था इनका, जो इन्होंने मेरे साथ गुफ्तगू की। अब ये वॉइस नोट जो है ये इस वक़्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिसमें कि ये कह रही हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, ये सब कुछ कैसे हो गया और इस तरह की चीज़ें कुछ है। बकौल इनके ये ऑडियो जो है ये इनकी है, इस शख्स के मुताबिक। अच्छा, अब वो कहता है कि जब मैंने इनकार कर दिया शादी से, मैं कराची में रहना शुरू हो गया। इनके जो घर वाले हैं, असर रसूख वाले हैं, उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र भी करा दिया और मैं फिर इनकी वजह से कराची में रहना शुरू हो गया। फिर वो कहता है घर वालों से मिलने के लिए मैं वापस आता हूँ अपने इलाके में, मीरपुर माथेलो में। तो वहाँ पर मेरा एक जान पहचान वाला दोस्त बन गया था जो कि इनके हॉस्पिटल में ही होता है। उसने मुझे कहा कि आओ हम मिलकर चाय पिएंगे। मैं चाय पीने के लिए वहाँ पर जाता हूँ, तो वहाँ पर ये लेडी डॉक्टर जो है ये एकदम से अंदर वहाँ पर आती हैं और इनके पास एक इंजेक्शन होता है जो मुझे लगा दिया जाता है। अच्छा, अब इनके बकौल जो इन्होंने कहा कि एक नर्स थी, एक लेडी स्वीपर थी, एक ड्राइवर था और 3 नामालूम अफ़राद हैं, यानी कि टोटल मिला के 7 लोग हैं जिस पर कि इसने मुकदमा दर्ज कराया। इसने कहा कि 3 नामालूम मुल्ज़िमान भी क्लिनिक पर मौजूद थे। मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर नशे का इंजेक्शन लगाया गया। उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद मुझे ये जो लेडी डॉक्टर है, इन्होंने जब मुझे होश आया तो मुझे पता लगा इन्होंने सर्जिकल जो नाइफ़ थी उससे इन्होंने मेरे आँखों पर अटैक किया। मेरी आँखें जो हैं उनके ऊपर हमला किया। मेरी ज़ुबान जो है वो काट दी गई सर्जिकल ब्लेड से। और उसके बाद वो कहता है अब जब वो बात भी कर रहा था तो वो तोतला रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी ज़ुबान के साथ कुछ हुआ है। इसकी आँखें बंद थी, सूजी हुई थी, ये भी अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। तो वो कहता है कि मैं उसके बाद पुलिस के पास गया और मेरी कंप्लेन को दर्ज नहीं किया जा रहा था। अब ये बताया जा रहा है कि वो एफ़आईआर तो काट ली गई है, क्योंकि वाक़या जो है वो बड़ा वायरल हुआ और उसके बाद इस वाक़ये को बाकायदा तौर पर टेकअप कर लिया गया है। लेकिन वो कहता है कि मेरा इलाज कराया जाए, हुकूमत मेरा इलाज कराए, उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, उसके बाद ये जो ख़ातून है ये अब जाती हैं पुलिस के पास और पुलिस के पास जाकर ये भी अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड कराती हैं और ये कहती हैं कि दरअसल ये शख़्स जो है ये झूठ बोल रहा है। ये शख़्स जो है ये इसने मेरे बारे में गलत बातें फैलाई और इसने मेरे बारे में प्रोपेगेंडा किया
اور یہ مجھے جو ہے بیوقوف بنا رہا تھا. ہاں شادی کا جو معاملہ تھا وہ تھا لیکن اس طرح سے نہیں تھا کہ کوئی اس کے بغیر میں مرے جا رہی تھی یا اس نے جو میرے بارے میں باتیں پھیلائی ہیں وہ سب کی سب جھوٹ ہے. اب مزید جو چیزیں ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں. جو اس کیس میں یہ شخص ہے اس نے اب کچھ چیزیں جو ہے وہ جو شیئر کی ہیں ان میں سے میں کچھ لوپ ہولز آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے تو یہ کہ جی مجھے قابو میں کر لیا گیا, مجھے انجیکشن لگا دیا گیا اور یہ سب کچھ, جبکہ اس خاتون کا یہ کہنا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ان کو تنگ کر رہا تھا اور یہ زبردستی ان کے ہاسپٹل میں آیا تھا یہاں ان سے ملنے کے لیے اور یہ اس شخص سے ملنا نہیں چاہتی تھی اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا یا جو بھی معاملات ہوئے. ابھی کچھ چیزیں جو ہے میں ابھی آج کوشش کری تھی, ہمارے وہاں پہ رپورٹر بھائی ہیں شہزاد تابانی جنہوں نے باقاعدہ پوری سٹوری جو ہے وہاں سے رپورٹ کی ہے اور ان کا نمبر آج نہیں مجھ سے ہو پایا کنیکٹ, لیکن میں ابھی ان سے مزید جو ہے تفصیلات دوں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ اس کیس میں جو ڈاکٹر سحر ہے ان کے بارے میں ابھی آپ کو میں ان کی یہ آڈیو بھی سنواتی ہوں, ذرا یہ پہلے سنیے گا. جی اب یہ مبینہ طور پر کلیم کیا جا رہا ہے اس شخص کی طرف سے کہ یہ آڈیو جو ہے یہ ڈاکٹر سحر کی ہے. اب یہ شخص جو ہے اس نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا, یہ اس کا بیان بھی ذرا سن لیجیے گا. تعلق رکھنے والی لیڈی ڈاکٹر سیر آفتاب نعت نے جو ہے مجھے نشہ و انجیکشن لگانے کے بعد میری دونوں آنکھوں میں سرجیکل بلیک تھے, میری دونوں آنکھیں کاٹ دی اور میری زبان کاٹ دی, جو ابھی میں دونوں آنکھوں میں میری نظر نہیں ہے, جو ہمیشہ کے انہوں نے مجھے بلائنڈ کر دیا. جی لیڈی ڈاکٹر سیر آفتاب نعت مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور شادی کا پرپوزل ان کی طرف سے آیا تھا. تو جب ان کی فیملی میں بات گئی اور یعنی کہ انہوں نے مجھے تھریٹس دی, میں نے ان سے بات کرنا ختم کر دی, تو وہ مجھے بلیک میل کرتی تھی اور مجھے دھمکیاں دیتی تھی. جی یہ آپ نے اس کا بیان سنا, لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے یہ اتنا سادہ نہیں لگتا. ڈاکٹر صاحب جو ہے اچھی خاصی پڑھی لکھی خاتون ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ اثر رسوخ والی بھی ہیں, ان صاحب سے شادی کرنا چاہتی تھی آپ. ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کی عمر 50 سال بتائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو گزشتہ سال 2024 جنوری میں ان کی ڈیورس ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ بتایا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں. یہ اس شخص کا کلیم ہے, جبکہ خاتون کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح سے معاملات نہیں ہیں جس طرح سے اس کی طرف سے بتائے جا رہے ہیں. البتہ یہ جو مار پیٹ والا معاملہ ہے اس سے انہوں نے ٹوٹلی جو ہے وہ ڈس ایگری کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی میں نے اس کے ساتھ نہیں کیا, یہ اس نے خود اپنے ساتھ کیا ہے مجھے پھنسانے کے لیے. اب دیکھیے مزید چیزیں جو سامنے آتی ہیں اس سے معاملہ جو ہے وہ اور کلیئر ہو جائے گا. البتہ یہ جو لڑکا ہے اس نے اپنی بہت سے چینلز کو اس نے چھوٹے چھوٹے انٹرویوز دینے شروع کر دیے ہیں. کچھ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ تصاویر ہیں, کچھ ویڈیوز ہیں. یہ بھی ان ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہاں جب ان کی بات چیت ہو رہی تھی تو کچھ تصاویر اور کچھ آڈیو کالز ہیں جو اس کے پاس ہیں اور جن کو لے کر یہ ان کو غالباً تنگ بھی کر رہا تھا. ابھی ان چیزوں کو میں نے کنفرم بھی کرنا ہے, میں آپ کو مزید جو اس میں اپڈیٹس ہوں گی آپ کو آگاہ کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.